साथियों, आरटीआई से जवाब के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है बीपीएससी शिक्षक बहाली का। और बीपीएससी से जो शिक्षक बने हैं, खास करके अंग्रेजी के जो शिक्षक बने हैं, वह अंग्रेजी में ही फेल हैं, लेकिन बीपीएससी शिक्षक बहाली से वो शिक्षक बन गए हैं। आप हैरान हो गए। ये तमाम जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, यह यूं ही नहीं बल्कि आरटीआई के जवाब से बड़े खुलासे हुए हैं, जो आगे हम वीडियो में प्रूफ के तौर पर भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या लिखा गया है, तमाम बातों को भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कौन ऐसे शिक्षक बने हैं बीपीएससी से कक्षा 11 से 12 अंग्रेजी के, वो कौन लोग हैं, उसका सूची भी आरटीआई के माध्यम से जारी किया गया है, जो हम तक भी प्राप्त हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपसे भी रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। बहरहाल करते हैं मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, यूं ही नहीं हम कहते हैं कि आपके लिए जाननी है आवश्यक, क्योंकि साथियों ये बिल्कुल सच है कि आप तक जो जानकारी नहीं पहुंच सकती है, वह जानकारी हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप उन सच्चाई से रूबरू हो सके जो आप नहीं जान पाते हैं, लेकिन दुनिया के लोग आपको कह लीजिए कि आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते हैं और दो बात आप ही को सुना जाते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में टीआरई 1 आयोजित होता है, टीआरई 2 आयोजित होता है और टीआरई 1 टीआरई 2 में ढेरों संख्या में बीपीएससी से शिक्षक बनते हैं लोग। जो लोग बीपीएससी से शिक्षक बनते हैं वे काफी खुश भी होते हैं, होना भी चाहिए। जो लोग नहीं बन पाते हैं वह निराश और हताश होते हैं। टीआरई 1 में जो भी अयोग्य लोग फर्जीवाड़ा करके शामिल हुए थे, वे लोग पकड़े जा रहे हैं। टीआरई 2 के भी पकड़े जा रहे हैं। विभाग से पकड़ाने के बाद अलग अलग जिलों से लिस्ट निकलता है, वो निकाले भी जा रहे हैं। लेकिन आरटीआई के जवाब से अब जो खुलासे हुए हैं वह हैरान कर देने वाला है। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के, तमाम समाज के ऐसे व्यक्ति जो शिक्षाविद हैं, वह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भैया जो लोग अंग्रेजी में ही फेल होगा, वह अंग्रेजी का शिक्षक कैसे बन जाएगा। आप सुनकर हैरान हो रहे हैं ना? हैरान मत होइए, हम आपको लिस्ट भी दिखाएंगे, हम आपको आरटीआई के तमाम वो जवाब दिखाएंगे जो मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आरटीआई से कागज जो आई है वह चीख चीख कर कह रही है कि अंग्रेजी में फेल व्यक्ति अंग्रेजी का शिक्षक बन गया है बीपीएससी के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले हम आरटीआई के जवाब को आपको दिखाते हैं, फिर आप सोचिएगा जो लोग आज बीपीएससी से भाषा आर्ता, मतलब भाषा आर्ता में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर 9 नंबर लाना था, वह 9 नंबर तक नहीं ला सके। वे लोग आज ढेरों संख्या में कह लीजिए विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। न जाने वो लोगों से कैसे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। बहरहाल ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग तो हो गई, बीपीएससी से शिक्षक तो बन गए, लेकिन यह जो है भाषा की आर्ता में फेल हैं। लेकिन जो लोग भाषा की आर्ता में पास हैं, सवाल तो यह उठता है, अयोग्य करार दिए गए हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? यह सवाल तो उठता ही है। आइए आरटीआई के जवाब को देखते हैं, क्या कुछ आरटीआई से आया है। आप यहां देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग प्रेषक प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग पटना। सेवा में कुछ नाम है जो अभ्यर्थी ने हम तक ये पहुंचाया। उन्होंने कहा कि भैया डिटेल्स को हाइड कर दीजिएगा, तो हमने यहाँ साहित्य आजकल का जो है कि कह लीजिए लिख करके लगा दिया है कि आप विषय को देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग है, महाशय उपयुक्त विषयक दिनांक 8/10/2024 को प्रशाखा में प्राप्त सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 की बात हो रही है। शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2 में वर्ग 11 से 12
विषय अंग्रेजी के अधीन वांछित सूचना कंडिकावार निम्नवत है। कंडिका 1 में है, पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत 535 पुरुष एवं 644 महिलाएं परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। मतलब अभ्यर्थियों की तरफ से जो सवाल किया गया था, 2 सवाल, एक का जवाब हुआ, दूसरा गंभीरता से समझिए। कंडिका 2, उक्त विषय के अंतर्गत भाषा आहर्ता में 30% से कम अंक, मतलब कि 9 नंबर से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की सूची की छायाप्रति एक पृष्ठ में संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया सूचनार्थ नीचे लिखा हुआ है। अब जो सूची भेजी गई वह सूची में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भाषा की आहर्ता में फेल है लेकिन बीपीएससी शिक्षक वह भी अंग्रेजी के शिक्षक बने हैं। आइए हम आपको वह लिस्ट दिखाते हैं जो आरटीआई के जवाब में संलग्न कर कर भेजा गया है अभ्यर्थियों को। अब यहां पर आपके सामने जो लिस्ट दिख रहा है, देख लीजिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, ये कोई लिस्ट बनाया गया नहीं बल्कि आरटीआई के जवाब है, और इस जवाब से जो खुलासे हो रहे हैं ये वो लिस्ट है जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं अंग्रेजी के। और सबसे खास बात है, ये वो शिक्षक हैं जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्जाम में बैठे थे। भाषा की आहर्ता मतलब कि अंग्रेजी और हिंदी के कुल 30 प्रश्न में, 30 अंक के प्रश्न में 9 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। वे लोग बीपीएससी से अंग्रेजी के शिक्षक बने हैं। कौन है वे लोग भैया, कौन है वे लोग? तो आप देख लीजिए यहां पर क्लास 11 12th इंग्लिश क्या लिखा है बीपीएससी के तरफ से। लिस्ट ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैविंग लेस देन 30% मार्क्स इन लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर। देखिए अभी भी लिखा है क्वालिफाइंग पेपर था, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में 30% से कम अंक आया है इन्हें, लेकिन इनको क्वालिफाई कर दिया गया है। कितनी बड़ी बात, एक ही लाइन में कहा जा रहा है क्वालिफाइंग पेपर था, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर से कम अंक है, लेकिन तब भी ये सौभाग्य देखिए इसका, ये लोग बीपीएससी से शिक्षक हैं। हालांकि हम आपको बता देना चाहते हैं इस लिस्ट में जिसका भी नाम अंकित है, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी भी शिक्षक को कहीं से कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये आरटीआई के जवाब है, और आरटीआई के जवाब तो पब्लिकली ही होता है। और इस आरटीआई के जवाब से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो चाहते थे कि भाषा आहर्ता फेल वाले कितने शिक्षक अंग्रेजी के बने हैं कक्षा 11 से 12 में, तो वो जानकारी आई है कि वैसे 19 शिक्षक हैं जो भाषा आहर्ता में, मतलब कि अंग्रेजी के भाषा में ही वो फेल होने के बाद भी अंग्रेजी के शिक्षक बने हैं। तो भैया कौन ऐसे 19 लोग हैं, उसका नाम आपके सामने अंकित है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर नहीं लीजिएगा, यह जो है कि आरटीआई के जवाब है, कोई मेरा जवाब नहीं है, बल्कि ये आरटीआई के जवाब है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला नाम है अजय मांझी जी हैं, चंदन कुमार जी हैं, गोविंद कुमार हैं, खुशबू कुमारी हैं, रितु जी हैं, विनीता रानी है। आपको बताते चले ये सभी कक्षा 11 से 12 अंग्रेजी के बीपीएससी शिक्षक हैं जो भाषा की आहर्ता में पास नहीं हो चुके हैं, नहीं हो सके हैं भाषा आहर्ता पास, लेकिन बीपीएससी से शिक्षक बने हैं। आगे है प्रियंका कुमारी है, सुमन कुमारी है, फिर और भी कोई कई नाम है, चंदन कुमार मिश्रा है, मनोज कुमार रजक है, सुबोध कुमार है, फिरदौस कुमार है, एमडी खतीबुर रहमान है, शाहदान खान है, उज्जवल कुमार है। ये तमाम जो है कि भाषा आहर्ता में फेल होने के बाद भी बीपीएससी से शिक्षक बने हैं। अब चलिए इन तमाम बीपीएससी शिक्षकों को बधाई कि आप सौभाग्य के पात्र हैं जो भाषा आहर्ता में फेल होने के बाद भी बीपीएससी से चयन हुए हैं। हमें आपसे कहीं कोई ईर्ष्या द्वेष की भाव नहीं है, बल्कि बधाई हो आप जो है कि शिक्षक बने और कह लीजिए वेतन भी उठा रहे हैं। लेकिन सिस्टम से सवाल जरूर खड़ा करना और सवाल जरूर पूछने का हक तमाम अभ्यर्थियों की ओर से है। आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि जो लोग भाषा आहर्ता में फेल है वो लोग आज बीपीएससी से शिक्षक हैं, लेकिन जो लोग भाषा आहर्ता में पास हैं वे लोग आज अयोग्य करार दिए गए हैं। आखिर यह नीति कहां से और कैसे लागू हुई? लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाषा आहर्ता को जो
कह लीजिए शून्य किया गया या जो अहर्ता था उसको खत्म किया गया, यह परीक्षा के बाद किया गया। जैसा कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी कहते हैं कि खेल के बाद नियम नहीं बदला जाता है। निश्चित तौर से ये बात उतनी ही सत्य है जितना कि सूर्य पूरब में उगता है। आप समझ ही रहे होंगे, खेल के बाद कोई नियम नहीं बदलता है। लेकिन यह सच्चाई भी है कि भाषा की अहर्ता को परीक्षा के बाद समाप्त किया गया है। लेकिन इस तमाम मामले में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब यह सोच रहे हैं, इस 19 जो अंग्रेजी के शिक्षक हैं, जो कह लीजिए भाषा अहर्ता में फेल हैं, इनके जगह 19 योग्य शिक्षकों का चयन हो सकता था। लेकिन क्या कहिएगा, बीपीएससी से जो चयनित हो गए भैया वो शिक्षक बन गए, जो चयनित नहीं हुए वो अयोग्य हो गए, फेल हो गए। लेकिन इन भाषा अहर्ता को लेकर के कुछ मामले हाई कोर्ट्स में हैं और हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आता है वह देखने का विषय होगा। लेकिन इतना तो तय है कि खेल के बाद नियम नहीं बदला जाता है। आने वाले दिन अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा अहर्ता या कह लीजिए खेल के बाद नियम बदलने को लेकर के अगर पटना हाई कोर्ट से अगर टीआरई 2 रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि किसी भी खेल का आप देख लीजिएगा, किसी भी खेल के शुरू जिस नियम से होते हैं कोई खेल, खत्म भी उसी नियम से होता है। ऐसा नहीं कि खेल के बाद जो है कि नियम बदल जाता है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा वह तो आपको हम अपडेट करते ही रहेंगे। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या लगता है आपको कि जो लोग अंग्रेजी के शिक्षक बने और अंग्रेजी में ही फेल हैं, 9 नंबर तक नहीं ला पाए हैं, क्या वैसे लोग बीपीएससी से जो शिक्षक बने हैं उससे बिहार के नौनिहालों का भविष्य संवरेगा? क्या सर्वांगीण विकास उनका होगा? क्या जो है कि तमाम शिक्षकों के माध्यम से जो है कि बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जा सकेगी? यह सवाल है और आप इसका जवाब अपने विचार, अपने तर्क बुद्धि से जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहरहाल इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।